Here what happens, the sepals or petals just touch at the margin, there is no overlapping. इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जस्ट मार्जिन पे टच करते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो. नो ओवरलैपिंग मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग दिखाएं ये पेटल्स को कैसे दिखाते हैं, आर्क के थ्रू दिखाते हैं डायग्राम में. तो ये पेटल्स क्या कर रहे हैं कि जस्ट टच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं. ओवरलैपिंग मीन्स हो गया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये जो मार्जिन है इसका, जो इस पेटल है इसका एक मार्जिन क्या है, इसके ये दूसरे मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, मीन्स इसके अंदर है. तो इस टाइप के यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहे हैं, सिर्फ टचिंग हो रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहे हैं. वेलवेट एस्टिवेशन का इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस. नाउ हम लोग बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन की. तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है कि हेयर मार्जिन्स ऑफ वन सेपल और पेटल्स ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन. मीन्स ऐसे समझेंगे इसको कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर इस पेटल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मार्जिन बाहर है तो दूसरा मार्जिन अंदर है. इसी तरह इसका भी बाहर है तो दूसरा अंदर है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन एंड आउट अरेंजमेंट हो रहा है, इन एंड आउट. इसका एग्जांपल है चाइना रोज, कॉटन, ट्विस्टेड, लेडीज फिंगर. ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. और ट्रिक है चाइनीज कैन ट्विस्ट फिंगर. चाइनीज से चाइना रोज, कैन से कॉटन, ट्विस्ट ऑफ कोर्स ट्विस्टेड एंड फिंगर से लेडीज फिंगर. चाइनीज कैन ट्विस्ट फिंगर. या दूसरा ट्रिक है कोट वाली चाइनीज लेडी में ट्विस्ट है. कोट वाली चाइनीज लेडी में ट्विस्ट है. कोट वाली से कॉटन, चाइनीज से चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर एंड ट्विस्ट से ट्विस्टेड. तो जैसे भी याद रख सकते हैं, चाइनीज कैन ट्विस्ट फिंगर और कोट वाली चाइनीज लेडी में ट्विस्ट है. ना अब हम लोग बात करें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की. तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्जिन्स ओवरलैप करते हैं लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं. पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कहने का सेंस हुआ कि मतलब जैसे हम लोग ट्विस्टेड में क्या देखें कि कोई हर एक वहाँ पे क्या इन आउट अरेंजमेंट है. अगर पेटल की एक मार्जिन आउट है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, इन. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं. यहाँ पे क्या है कि कोई पेटल्स कंप्लीटली आउट हो सकता है, कोई पेटल्स कंप्लीटली इन हो सकता है और कोई इन एंड आउट हो सकता है. तो इस टाइप के मतलब अरेंजमेंट होते हैं. तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया वो है कैसिया एंड गुलमोहर. इसका ट्रिक है आई एम कैश गैम्बलर. कैश गैम्बलर. तो आई एम से इम्ब्रिकेट, कैश से कैसिया एंड गैम्बलर से गुलमोहर. थोड़ी सी बात कर ले अगर हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट की. तो एनसीईआरटी ने असेंडिंग डिसेंडिंग की बात नहीं की है, लेकिन हम लोग अगर देखते हैं तो असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या है कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि अगर एंटीरियर वन जो है पेटल या सेपल्स वो कम्प्लीटली आउट होना चाहिए. यहाँ पे रिमेंबर क्या बात है कि मतलब याद रखने की क्या बात है कि एंटीरियर वन जो एंटीरियर होना चाहिए वो कम्प्लीटली आउट होना चाहिए. एंड एनी वन कैन बी कम्प्लीटली इन एंड द थ्री कैन बी इन एंड आउट. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैट एंटीरियर वन शुड बी कम्प्लीटली आउट, एनी वन कैन बी कम्प्लीटली इन and 3 is in and out type of arrangement. अगर इम्ब्रिकेट सिर्फ इम्ब्रिकेट की और असेंडिंग इम्ब्रिकेट की बात करें तो थोड़ी सी इनमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है कि इम्ब्रिकेट में क्या हो सकता है, एनी वन कैन बी कम्प्लीटली आउट, एनी वन कैन बी कम्प्लीटली इन एंड 3 शुड बी इन एंड आउट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है. कोई भी आउट हो सकता है, कोई भी इन हो सकता है और कोई भी 3 इन आउट हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं जब पर्टिकुलर असेंडिंग इम्ब्रिकेट की, तो यहाँ पे क्या है कि एंटीरियर शुड बी कम्प्लीटली आउट, एनी वन कैन बी कम्प्लीटली इन एंड 3 शुड बी इन एंड आउट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट. एनसीईआरटी ने वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसियस कह रखा है. तो वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसियस में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट पेटल है द लार्जेस्ट वन शुड बी कम्प्लीटली आउट एंड द लार्जेस्ट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड और वैक्सिलम. द नेक्स्ट टू लेटरल शुड बी इन एंड आउट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. लेटरल इज इन एंड आउट टाइप ऑफ अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड विंग्स और एला. ना और जो सबसे अंदर वाली हो, जो सबसे छोटी वाली है स्मॉलेस्ट वन शुड बी कम्प्लीटली इन and this is completely inner one is
attached. So 2 is lateral, 2 is innermost, smallest, and it is attached, and the outer one is, the posterior is completely out, and it is the largest one. So the posterior is largest, the largest petal is called a standard or vexillum. The lateral one is called wings or ala, and the innermost is called keel or carina. तो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें इसी टाइप की अरेंजमेंट होनी है, लेकिन यहाँ पे जैसे इम्ब्रिकेट में वेरिएशन थी, यहाँ वैसी वेरिएशन नहीं है जैसे वहाँ पे थी, कोई भी कम्प्लीटली आउट, कम्प्लीटली इन एंड आउट, ऐसे यहाँ पे नहीं, इसको इसी टाइप में रहना है, इसी मैनर में रहना है। इसका एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में वैक्सिलरी पैपिलियोनेशियस का पी एंड बीन। इसका ट्रिक है पापा बाय पी, पापा से पैपिलियोनेशियस, पापा से पैपिलियोनेशियस, बाय से बीन एंड पी। अगर एक और एस्टिवेशन होती है जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, वो है क्विनक्विंशियल। तो क्विनक्विंशियल में क्या होता है, 2 इन 2 आउट और एक इन एंड आउट टाइप की अरेंजमेंट होती है। इसका एग्जांपल है रेनन-कुलस। तो हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लें अगर एग्जांपल्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलवेट एस्टिवेशन, नो ओवरलैपिंग, एग्जांपल कैलोट्रोपिस। द ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर, और इसका ट्रिक है चाइनीज कैन ट्विस्ट फिंगर, चाइनीज, चाइना रोज, कैन कॉटन ट्विस्ट, ट्विस्टेड फिंगर, लेडीज फिंगर। और दूसरी कोट वाली चाइनीज लेडी, कोट वाली चाइनीज लेडी में ट्विस्ट है, कोट वाली चाइनीज लेडी में ट्विस्ट है। इम्ब्रिकेट का आई एम कैश गैम्बलर, कैश से कैशिया, गैम्बलर से गुलमोहर, आई एम से इम्ब्रिकेट। एंड वैक्सिलरी का पापा बाय पी।